सताए और जीवों को उसे शैतान कहते हैं। सताए और जीवों को उसे शैतान कहते हैं। जिए खुद और जीने दे उसे इंसान कहते हैं। जिए खुद और जीने दे उसे इंसान कहते हैं। न जाने और न माने समझ लो मूर्ख है दिनकर। न माने और न जाने समझ लो मूर्ख है दिनकर। जो सबको प्यार करता है उसे भगवान कहते हैं। जो सबको प्यार करता है उसे भगवान कहते हैं। इन चार पंक्तियों में शैतान और इंसान और भगवान तीनों की व्याख्या करने की कोशिश की है मैंने दोस्तों। और इसी के साथ आप सबका स्वागत करता हूं ढोल में पोल चैनल में। आप सबका नमस्कार दोस्तों। आइए आज देखते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में यानी 7वीं शताब्दी में यानी 630 से 643 तक ह्वेनसांग जो कि चीनी यात्री था भारत में आया था और आया था बुद्ध धर्म के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय से तमाम ज्ञान अर्जित करने के लिए, तमाम बौद्ध विहारों में जाकर के बौद्ध भंतों से भिक्षुओं से मिल कर के बुद्ध धर्म के जानने की कोशिश करना उसका प्रयास था। उसने वो प्रयास जो है अपनी चीनी भाषा में लिखा और उसकी पुस्तक का जो है आज हिंदी में अनुवाद भी मिलता है दोस्तों। तो आज के प्रसंग में हम देखेंगे कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस तरह से यानी यहाँ पर जानकारी एकत्रित की। हर्षवर्धन के शासनकाल में उसकी राजधानी जो है कन्नौज थी, जिसे कान्यकुब्ज कहा जाता था। दोस्तों ये कान्यकुब्ज नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे पौराणिक कहानी है जो कि उसको हासिल हुई, यहीं से बताई गई। और बहुत सी जानकारी जो यहाँ के ब्राह्मणों द्वारा और पुराणकारों द्वारा, इतिहासकारों द्वारा बताई गई, वो उसने संकलित की दोस्तों। तो कान्यकुब्ज के बारे में बड़ी ही रोचक विवरण है जो पुराणों में भी मिलता है और उसी के माध्यम से ह्वेनसांग को भी वो जानकारी मिली तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा उसे। और दोस्तों आज मैं आपके समक्ष रखता हूँ कि ह्वेनसांग जब भारत में आया तो किस तरह से उसको बारे में, यहाँ के बारे में लोगों ने बताया। वही जानकारी जो कान्यकुब्ज के बारे में और अन्य तमाम जानकारियाँ जो है उससे संबंधित, हर्षवर्धन से संबंधित और हर्ष की जाति के विषय में भी लोगों को भ्रम है। बहुत से लोग कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहता है, लेकिन ह्वेनसांग की जाति के बारे में भी बताया गया है। तो दोस्तों मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ये बड़ा रोचक प्रसंग है दोस्तों। आप आइए और इस वीडियो को पूरा देखने की कृपा करें। आइए देखते हैं। तो देखिए यहीं से शुरू करते हैं। ये 5वां अध्याय है कान्यकुब्ज। ये पुस्तक है चीनी यात्री ह्वेनसांग की भारत यात्रा दोस्तों। तो ये कान्यकुब्ज जो है इसके बारे में लिखा है दोस्तों। ये इस राज्य का क्षेत्रफल 4000 ली है। ली जो है उस समय की माप थी यहाँ की। राजधानी के पश्चिम की ओर गंगा नदी है। इसकी लंबाई 20 ली और चौड़ाई 4 या 5 ली है। नगर के चारों ओर एक सूखी खाई है जिसके किनारे पर मजबूत और ऊंचे ऊंचे बुर्ज एक दूसरे से मिलते चले गए हैं। मनोहर फूल फलों से भरे हुए वन, उपवन और कांच के समान स्वच्छ जल के तड़ाग और झीलें सर्वत्र विद्यमान हैं। बहुमूल्य वाणिज्य संबंधी वस्तुओं की यहाँ बहुतायत रहती है। मनुष्य सुखी और संतुष्ट तथा निवास भवन समृद्धशाली और सुंदर हैं। प्रत्येक स्थान पर फल फूल की अधिकता है। भूमि समयानुसार बोई और काटी जाती है। प्रकृति कोमल और सुखद और मनुष्यों का आचरण धर्मिष्ठ और सत्यता से परिपूर्ण है। इन लोगों की सूरत से भी भलमनसाहत यानी जेंटिलनेस झलकती है और बड़प्पन प्रकट होता है। इतने भोले भाले लोग हैं, ये लिखता है ह्वेनसांग कि इन लोगों के वस्त्र और बहुमूल्य मनोहर होते हैं। ये लोग विद्या व्यसनी यानी विद्या में रुचि रखने वाले, पठन पाठन में रुचि रखने वाले और धार्मिक चर्चा में विशेष व्युत्पन्न हैं तथा इनकी भाषा की शुद्धता का डंका चारों ओर बज रहा है। संख्या में बौद्ध और हिंदू प्राय बराबर हैं। देखिए
बौद्धों की और हिंदुओं की संख्या भी दी हुई है, बराबर हैं। कई सौ संघाराम 10,000 साधुओं के सहित हैं। जो संघाराम यानी संघ जो है बौद्धों के, बिहार आदि 10,000 साधुओं के सहित हैं, जिनमें हीनयान और महायान दोनों संप्रदाय के साधु निवास करते हैं, तथा 200 देवालय हैं, मंदिर हैं, जिनमें कई हजार हिंदू उपासना करते हैं। प्राचीन राजधानी कान्यकुब्ज, जिसमें बहुत दिनों से लोग निवास करते रहे हैं, कुसुमपुर कहलाती थी। पुराणों में भी कुसुमपुर आई है, नाम आया है, तो कुसुमपुर कहलाती थी कान्यकुब्ज, जो आजकल कन्नौज नाम से जानी जाती है। ये उसकी राजधानी थी हर्षवर्धन की। और राजा का नाम ब्रह्मदत्त था, हर्षवर्धन से पूर्व पिताजी का। पूर्व जन्म के संस्कार और पुण्य के फल से इस राजा में विद्वता और युद्ध निपुणता का प्रकाश स्वभावतः हो गया था, जिसमें लोग इसका भय मानते और बहुत सम्मान करते थे राजा ब्रह्मदत्त का। संपूर्ण जम्बू द्वीप में तथा निकटवर्ती प्रांतों में इस राजा की बड़ी प्रसिद्धि थी। इसके बड़े बुद्धिमान और वीर 1000 पुत्र और एक से एक रूपवती 100 कन्याएं थी। 1000 पुत्र बताए गए हैं, 100 कन्याएं थी। अब हर्षवर्धन को जो बता दिया गया वो उसने लिखा। तो दोस्तों 1000 पुत्र थे राजा ब्रह्मदत्त के, जो उस समय जो है राजधानी कान्यकुब्ज पर शासन करते थे। इन्हीं दिनों एक ऋषि गंगा के किनारे रहता था। देखिए अभी ये आता है प्रसंग का कान्यकुब्ज नाम क्यों पड़ा। इसके पीछे ये बड़ी दिलचस्प कहानी है दोस्तों, सुनते हैं कि इन्हीं दिनों एक ऋषि गंगा के किनारे रहता था। वह इतना बड़ा तपस्वी था कि तपस्या करते करते हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, यहाँ तक कि उसका शरीर भी सूख कर लकड़ी हो गया था। अब 1000 वर्ष तक तपस्या करेगा भूखा प्यासा, तो उसका लकड़ी तो हो ही जाना, शरीर जो सूख सूख कर। एक समय कुछ पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ उस स्थान पर आ पहुँचा जहाँ तपस्वी तपस्या करता था। उस झुंड में से एक के मुख से अंजीर वृक्ष का फल तपस्वी के कंधे पर गिर पड़ा। देखिए झुंड जो उड़ के जा रहा है और एक पक्षी के मुख में अंजीर का फल था, वो जो है उसकी चोंच से निकल पड़ा और कहाँ गिरा, उस तपस्या करते हुए तपस्वी के कंधे पर गिर पड़ा। कुछ दिनों के उपरांत उस फल से वृक्ष उत्पन्न हो गया। देखिए जो कंधे पर गिरा अंजीर का फल, उससे अंजीर उगाया। और कहाँ उगा, कंधे पर, किसके, तपस्वी के। और वह बढ़कर इतना बड़ा हुआ कि जाड़ा और गर्मी में उसके कारण ऋषि के ऊपर छाया बनी रहती थी। अब छाया तो बनी रहेगी, ऋषि को तो आनंद आ गया, क्योंकि जो है कंधे पर गिरा हुआ अंजीर उगाया, बड़ा पेड़ हो गया, और तो उस पर फल फूल भी आने लगे, छाया भी मिलने लगी। तो तपस्वी की तो लॉटरी खुल गई, उसके भाग्य जग गए और सब आनंद लेने लगा। कुछ समय के पश्चात जब ऋषि की आँख खुली, तब उसने चाहा कि वृक्ष को अपने शरीर से अलग कर। अब उसे पता नहीं था, वृक्ष बड़ा हो गया, अब 1000 साल तक तपस्या कर रहा है, ध्यान में लीन है, कहाँ पता पड़ता। वृक्ष जो खूब बड़ा हो गया और आँख खुली, तो उसने देखा, सोचा कि अब तो इस वृक्ष को अपने शरीर से अलग कर देना चाहिए, ये तो कष्ट देता है। परंतु वृक्ष में पक्षियों के घोंसले नाश हो, अब उसमें घोंसले भी रख गए थे पक्षियों ने। तो उसने सोचा कि अभी मैं घोंसलों को हटाऊंगा, वृक्ष को गिराऊंगा, अलग करूंगा, तो ये जो है पक्षियों के घोंसले भी नष्ट होंगे, इसमें पक्षियों का भी नाश होगा। तो उसने ये इस भय से उसको बना रहने दिया कंधे पर, और वृक्ष ज्यों का त्यों बना रहा। उसकी इस महान तपस्या और अनिर्वचनीय दया के काम से उसका नाम महावृक्ष ऋषि पड़ गया था। महावृक्ष, वृक्ष तो ऊपर उगा हुआ था, इसलिए उस ऋषि का नाम पड़ गया महावृक्ष। ये जो है हुए इंसान को विशेष कथा सुनाई थी पुराणकारों ने, तो अब वो जो लिख दी उसने। तो एक समय महावृक्ष ऋषि को सघन कानन में विचरण करते हुए, अब वृक्ष को लेके घूमते रहते थे जंगल में, तो एक समय जब वो घूम रहे थे जंगल में, गंगा के किनारे से कुछ दूरी पर अनेक राजकन्याएं दिखाई पड़ी। राजकन्याएं पिकनिक मनाने आई हुई थीं गंगा के किनारे, वो उनको दिखाई पड़ी, जो परस्पर आमोद प्रमोद और वन विहार कर रही थी, पिकनिक मना रही थी। उन राजकन्याओं को देखते ही महर्षि के चित्त में संपूर्ण संसार के चित्त को विह्वल करने वाला कामदेव उत्पन्न हो गया। बस 1000 साल की तपस्या जो है
ख़त्म होने वाली थी। उनके मन में देखते ही सुंदरियों को, जो राजकन्याएं थी 100 थी पूरी, उनको देखते ही उसका मन जो है डामाडोल हो गया और उसके हृदय में कामदेव भी उत्पन्न हो गया। स्वाभाविक है, अब 100 कन्याएं कभी उसने देखी नहीं, जंगल में तपस्या कर रहा था, आज देख ली तो उसका एकदम कामदेव जागृत हो गया। इस वेदना से विकल होकर वह महर्षि राजा से भेंट करने, अब उसे क्या पता था लेकिन चल दिया राजा से भेंट करने। उसे पता लग गया अंतर्ज्ञान से, अंतर्यामी हो जाते हैं 1000 साल तपस्या करने के बाद। तो उसने कहा ये तो राजकन्या है, राजा की लड़कियां हैं। तो अब वो इस उद्देश्य से राजा से भेंट करने चला और उससे उसकी कन्या की याचना करने के लिए कुसुमपुर की ओर प्रस्थान किया। जिस समय राजा, कुसुमपुर कहते थे उस समय, जिस समय राजा को महर्षि के आगमन का समाचार विदित हुआ, वह प्रेम से उसकी अभ्यर्थना करने के लिए, आप भगत करने के लिए, स्वागत करने के लिए कुछ दूर पैदल गया तथा दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार निवेदन करने लगा। राजा जो है, हे महर्षि, आप तो पूर्ण शांति के साथ तपस्या में निमग्न थे, आप पर कौन सा ऐसा कष्ट आ पड़ा जिससे आपको मेरे स्थान तक पधारना पड़ा? आप तो तपस्या कर रहे थे, आपको अचानक कौन सी विपत्ति आ गई जो आप मेरे यहाँ तक भगे दौड़े चले आए? तो महर्षि ने उत्तर दिया, पृथ्वीपति, बहुत समय तक मैं आनंद और शांति के साथ तपस्या करता रहा, लेकिन समाधि के टूटने पर एक दिन मैं वन में इधर उधर विचरण कर रहा था कि कुछ राजकन्याएं मुझको दिखाई पड़ी। उन सुंदरियों को देखते ही मेरा मन हाथ से जाता रहा, मन ही हाथ से निकल गया और मैं कामदेव के अचूक बाण से विद्ध होकर विकल हो गया। अब मैं विद्ध हो गया हूँ कामदेव के बाण से और बहुत विकल हो गया हूँ राजन। यही कारण है कि मैं बहुत दूर चलकर आपके पास यह याचना करने आया हूँ कि आप अपनी किसी कन्या के साथ मेरा विवाह कर दीजिए, किसी कन्या के साथ मेरा विवाह कर दीजिए। देखिए कहाँ पर उसने अपना जो है हाथ फिराया है, जा कर के सीधा राजकन्याओं के पास पहुँचा, राजा के पास मांगने के लिए। 1000 साल तपस्या करी और उसका ये परिणाम देखिए क्या निकलता है कि राजा ने महर्षि के वचनों को सुनकर और उसकी आज्ञा के उल्लंघन में अपने को असमर्थ पाकर डर लगता था। राजाओं को इतना डरा रखा था कि ब्राह्मणों से और इन तपस्वियों से डरो नहीं तो ये भस्म कर देंगे, कोई भी साप दे दिया तो राजा का राज्य भी चला जाता था। इस तरह से जो उन्होंने डरा रखा था। पढ़े लिखे तो थे नहीं राजा लोग, इन्हीं के जो नियम बनाए हुए थे, संविधान बनाया हुआ था, विधान बनाए हुए थे, उनसे ही वो राज काज चलाते थे। तो वो राजा जो है ये बात सुन करके असमर्थ था, सुन करके कि मैं ये कहाँ तपस्वी साधु सन्यासी जंगल में रहने वाला और मेरी राजकुमारी को मांग रहा है। तो उसने कहा, हे तपस्वी, आप अपने स्थान पर जाकर विश्राम कीजिए, जाइए, आप आराम करो और मुझको किसी शुभ मुहूर्त के आने का अवकाश दीजिए। आने दो कोई शुभ मुहूर्त, जब तक मैं ब्राह्मणों से, पंडितों से दिखा लेता हूँ पोथी पत्रा, उचित जो है मुहूर्त जो है, तो मैं आपके आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा उस समय। तो महर्षि राजा के वचनों को स्वीकार करके वन को लौट गया। फिर राजा ने बारी बारी से अपनी प्रत्येक कन्या को बुलाया और महर्षि के साथ विवाह करने के लिए पूछा कि बेटियों, एक महर्षि हैं, तपस्या कर रहे हैं 1000 साल से, आप में से कौन सी कन्या जो है मेरी उसके साथ जो है शादी करना चाहेगी, बताइए। परंतु उनमें से कोई विवाह के लिए राजी नहीं हुई। क्यों राजी होगी? आखिर राजकन्याएं थीं, राजसी वैभव ठाठवाठ में पली हुई थीं, महलों के अंदर, जंगल में तपस्या करने वाले के साथ, ऋषि के साथ क्यों जाने लगीं? राजा महर्षि के प्रभाव को विचार कर बहुत भयभीत और शोकाकुल था। उसने कहा ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा अगर लड़कियां जो है मना करती रहेंगी तो। परंतु कोई युक्ति नहीं दिखाई पड़ी, मना कर दिया सभी लड़कियों ने, जिससे उसको आश्वासन मिल सके। एक दिन जब राजा चुपचाप बैठा हुआ विचार सागर में गोते खा रहा था, उसकी सबसे छोटी कन्या उसके निकट आई। शायद उससे नहीं पूछा था, वो रह गई थी, 99 से पूछ लिया था। तो वो निकट आती है पिता को उदास देख करके, तो क्या कहती है, हे पिता, 1000 पुत्र और 10,000 राज्य आपके अधीन है, सब लोग सेवक के समान आपकी आज्ञा के वशीभूत हैं, फिर क्या कारण है कि आप इस प्रकार खिन्न और मलिन हो रहे हैं?
मानो कोई बड़ा भारी भय आपके सामने उपस्थित हो गया हो। ये राजा से पूछती है कि इतने आप भयभीत से क्यों दिखाई दे रहे हैं, जबकि सब कुछ है, आप राजा हैं, 10,000 राज आपके अधीन हैं और तमाम 1,000 पुत्र हैं आपके, 100 पुत्रियां हैं, फिर भी आप उदास क्यों हैं। तो राजा ने उत्तर दिया कि महावृक्ष ऋषि जो आया था यहाँ, महावृक्ष ऋषि तुम लोगों पर मोहित हुआ है। और ये ऋषि महर्षि ऐसे ही मोहित हो जाते थे, कहने को हजारों साल तक तपस्या करते थे, लेकिन जहाँ कोई उर्वशी देखी, अप्सरा देखी, रंभा देखी, कोई भी सामने आ जाए बस लग लेते थे पीछे, तपस्या को रख देते थे कोने में उठा के। हैं तमाम विश्वामित्र और तमाम ऋषियों ने ऐसा ही किया, विभांडक जी, दुष्यंत जी, मेनका के साथ जो है, तो तमाम जो है ऋषियों ने ऐसा किया। महावृक्षी ऋषि तुम लोगों पर मोहित हुआ है और तुम में से किसी एक के साथ विवाह करना चाहता है, परंतु तुम सब उसको नापसंद करती हो। भाई तुमने तो नापसंद कर दिया है और उसकी याचना को स्वीकार नहीं करती हो, यही मेरे शोक का कारण है। बता दिया वह महर्षि तपस्या के बल से बड़ा प्रभावशाली है, यह भी बताया। भाई तपस्या की है उसने, बड़ा प्रभावशाली है। सुख को दुख और दुख को सुख में परिवर्तन कर देना उसके लिए सामान्य कार्य है। वो सुख को दुख में बदल देगा, दुख को सुख में बदल देगा और उसका क्रोध मेरे राज्य का नाश कर देगा। मेरा धर्म जाता रहेगा और मेरे बाप दादाओं की और मेरी कीर्ति मिट्टी में मिल जाएगी। जिस समय मैं भविष्य की इस विपदा का विचार करता हूँ उस समय मेरा चित्त ठिकाने नहीं रहता। उस छोटी कन्या ने उत्तर दिया। इतनी बात सुनी, करुण स्वर सुना, करुण भाव से उसने कहा पिता ने, राजा ने, तो बेटी क्या कहती है सबसे जो छोटी थी 100वें नंबर की, कि हे पिता आप शोक को दूर कीजिए, यह हमारा अपराध है, इसको क्षमा कीजिए। ये तो हम सब बहनों का अपराध है, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए और मुझको आज्ञा दीजिए कि मैं देश की सुख समृद्धि की वृद्धि और रक्षा करने में समर्थ हो सकूं। मैं करूंगी देश की और इस राज्य की रक्षा। राजा उसके वचनों को सुनकर प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गया और उस अपने रथ को मंगवाकर विवाह के योग्य सामग्री सहित उस कन्या को लेकर महर्षि के आश्रम को गया। सारा सामान दहेज का रख लिया, रथ में बिठा ली बेटी और जो है चल दिया आश्रम को। तथा वहाँ पहुंचकर बड़ी भक्ति से चरण वंदना करके निवेदन करने लगा कि हे तपोधन, यदि आपका चित्त लौकिक वस्तुओं पर आसक्त हुआ है और आप सांसारिक आनंद में लिप्त हुआ चाहते हैं तो मैं अपनी छोटी कन्या आपकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए समर्पण करता हूँ। महर्षि उस कन्या को देखकर क्रोधित हो गया। देखिए, उस कन्या को देखते ही महर्षि क्रोधित हो गया और राजा से कहने लगा कि मालूम होता है तुम मेरी वृद्धावस्था का अनादर कर यह अनुपयोगी यूजलेस छोटी सी कन्या देना चाहते हो। ये क्या यार मतलब की है, ये अनुपयोगी है, होगी दुबली पतली काली कलूटी है। तो वो कहता है उसको देख करके कि अनुपयोगी है और छोटी सी कन्या है, इसको तुम ले आए हो मेरे लिए। राजा ने उत्तर दिया, मैंने अपनी सब कन्याओं से अलग अलग पूछा, परंतु उनमें से कोई भी आपके साथ विवाह करने को राजी नहीं हुई महाराज। केवल यह छोटी कन्या आपकी सेवकाई के लिए तैयार है, मुस्तैद है। इस बात पर अत्यंत क्रुद्ध होकर महर्षि ने देखिए, फिर भी साप तो जरूर देते थे, इस पर भी महर्षि ने साप दे दिया कि वह 99 कन्याएं, अब देखो उनको देखा न भाला, ये तपस्या थी इनकी, तपस्वियों की। कितना राजाओं को डराते थे, एक कन्या को लेके गया है, दहेज का सामान लेके गया है, फिर भी उसने साप दे दिया। और किनको? जिन कन्याओं ने 99 ने मना कर दिया था उससे शादी के लिए। तो वह 99 कन्याएं जिन्होंने मुझको अस्वीकार किया है, रिजेक्ट किया है, इसी क्षण कुबड़ी हो जाएं वे सभी, और संसार का कोई भी मनुष्य उनके इस कुद्रपपन के कारण उनके साथ विवाह न करे। कुबड़ी हो जाएं और फिर कुबड़ी होने के बाद कोई भी राजा और निसंदेह नहीं करेगा, उनके साथ कोई शादी करने को तैयार ही नहीं होगा। ऐसा उसने साफ, ये थी देखिए तपस्या।
और राजाओं की ये कायर था। राजा कितने डरपोक थे, कितना भयभीत रहते थे, अपनी बेटियों तक को ब्याह देते थे, अपने पत्नियों को भी दान में दे देते थे। दोस्तों, राजा ने शीघ्र ही संदेशा भेजकर इसका पता लगाया तो मालूम हुआ कि वे सब कुबड़ी हो गई हैं। जंगल से ही पता लगा लिया, फ़ोन कर लिया होगा महलों को कि देखो हमारी बेटी सकुशल तो हैं, तो देखा मालूम पड़ा वहाँ कि वो तो सब कुबड़ी हो गई। देखिए क्या साप होता था, आज ऐसा साप नहीं होता, नहीं पाकिस्तान और चीन की सब कुबड़ी बना दी जाए। तो सब कुबड़ी हो गई हैं। इस समय से इस नगर का, उस समय से इस नगर का दूसरा नाम कान्यकुब्ज, कुब्ज यानी कुब्जा, टेढ़ी मेढ़े शरीर वाली, कान्यकुब्ज अर्थात कुबड़ी स्त्रियों का नगर हुआ है। दोस्तों, ये जानकारी जो है पुराणों के माध्यम से और इस पुस्तक के माध्यम से चीनी यात्री ह्वेनसांग के माध्यम से चीन तक भी पहुंची। दोस्तों, अन्य देशों में भी पहुंची कि जो कन्नौज थी राजधानी, जिसको कान्यकुब्ज कहा जाता था, पहले कुसुमपुर नाम था। वो कुसुमपुर जो है इसी साप से जो इस तपस्वी ने दिया था राजा को 199 कन्याओं को कान्यकुब्ज पड़ा, क्योंकि वे सब कुब्जा हो गई थी, कुबड़ी हो गई थी। तो कान्यकुब्ज अर्थात कुबड़ी स्त्रियों का नगर नाम पड़ा। अच्छा, इस समय इस नगर का राजा वैश्य जाति का है। देखिए, इसमें राजा की जाति क्या बताई है? वैश्य जाति, हर्षवर्धन की, जिसका नाम हर्षवर्धन है। उसके समय की बात कर रहा है ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग अपने समय की बात करता है कि इस समय जो है हमारे, क्योंकि वो 630-643 के बीच में हर्षवर्धन का राज था, तो वो कहता है इस समय जो है यहाँ हर्षवर्धन का राज्य है, जो वैश्य जाति का है, कर्मचारियों की समिति प्रबंध करती है। 2 पीढ़ी के अंतर में 3 राजा राज्य के स्वामी हुए। राजा के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन और बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन था। तो पुराणों में लिखा है कि वय ऋषि ने राजा कुशनाभ की 100 कन्याओं को, ये राजा कुशनाभ था, तो पुराणों में भी लिखा है ये वय ऋषि था जो महावृक्ष ऋषि कहलाया। उसने कुशनाभ की 100 कन्याओं को शाप देकर कुबड़ी कर दिया था। और यहाँ वैश्य का है कि कदाचित वैश्य से तात्पर्य वाणिज्य करने वाले बनियों से नहीं है, वैश्य ये ना समझें, बल्कि वैश्य कहलाने वाले, वैश्य कहलाते थे, जाति कहलाते थे वैश्य कहलाने वाले क्षत्रियों से है। वो क्षत्रिय होते थे, जिसके नाम से लखनऊ से लेकर और कड़ा मानिकपुर तक और अवध का समस्त दक्षिणी भाग वैश्यवाड़ा कहलाता है। ये भाग जो है लखनऊ से लेकर कड़ा मानिकपुर और अवध का समस्त दक्षिणी भाग वैश्यवाड़ा जो कहलाता है, वैश्य जाति के क्षत्रिय थे। वही वैश्य जाति का था ये हर्षवर्धन। और थोड़ा सा सुन लें दोस्तों, राज्यवर्धन बड़ा बेटा होने के कारण पिता के सिंहासन का अधिकारी हुआ था। यह राजा बहुत योग्यता के साथ शासन करता था, इसका बड़ा भाई राज्यवर्धन जो है हर्षवर्धन का, जिससे पूर्वी भारत के कर्ण सुवर्ण नामक राज्य का स्वामी राजा शशांक बहुधा अपने मंत्रियों से कहा करता था कि यदि हमारे सीमांत प्रदेश का राजा इतना योग्य शासक है तो यह बात हमारे राज्य के लिए अवश्य हानिकारक है। मंत्रियों ने राजा की इस बात का विचार करके और उसकी संपत्ति लेकर राजा राज्यवर्धन को गुप्त रूप से मार डाला था। इसके बाद जो है हर्षवर्धन का राज तिलक हुआ था। दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मैंने आपको ये प्रसंग रखा इस पुस्तक से, चीनी यात्री ह्वेनसांग की भारत यात्रा। दोस्तों, बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। ऐसी ही जानकारी के लिए अपना प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें मित्रों। आज के लिए इतना ही, आप सबका सुनने के लिए विशेष आभार। नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।